हमारे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई है सनम जेबे साहिबा के साथ और दीगर खवातीन के साथ। इनसे पूछेंगे कि जनाब उनकी अब बॉडी लैंग्वेज कैसे। ज़हनी तौर पे वो तैयार थी खवातीन, उन्हें ये था कि हमें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खवातीन ने ये कहा कि जो आईओ साहब हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, धक्के धुक्के दिए हैं, हमें जो है वो बुरा भला भी कहा है। जेल का अपना एक खौफ होता है, वो खौफ जो है ना वो उतर गया है। अब मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दबंग तरीके से वो एक्टिव होंगी और अब मेरे ख्याल से बाकायदा वो पॉलिटिक्स में हिस्सा अच्छा जी, लिया। इमरान रियाज खान साहब के बारे में पता चला सनम साहिबा को अंदर के जनाब बाहिफाजत बाहर आ गए। मुझे उन्होंने पूछा कि सुनने में ये आ रहा है कि उनके साथ कोई टॉर्चर किया गया है या वो बात नहीं कर पा रहे। मैं क्या जी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सुना हमने भी है। इस पर इन्होंने अफसोस का इज़हार किया। इस मुल्क में बंदा अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा बट इस समय मौजूद हूं एटीसी अदालत के बाहर। हमारे साथ एडवोकेट आतिफ हाशमी साहब मौजूद हैं। इनकी मुलाकात हुई है सनम जेबे साहिबा के साथ और दीगर खवातीन के साथ। इनसे पूछेंगे कि जनाब उनकी अब बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जब एक बंदा आज़ादी की खबर सुनता है और उसके बाद जब दोबारा कैद में जाता है तो उसके लिए वो लम्हा जो है पिछले गुजारे हुए तमाम लम्हों से ज़्यादा दर्दनाक और तकलीफ दे होता है। तो इनसे पूछेंगे जनाब को क्या गुफ्तगू इनकी उनके साथ हुई है, उनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी हाशमी साहब, आपकी मुलाकात हुई सनम जेबे साहिबा के साथ दीगर खवातीन के साथ, तो सर उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है और क्या गुफ्तगू हुई आपकी उनके साथ। देखिए गुफ्तगू यही ज़ाहिर है, पहले उन्होंने कहा कि ये क्या कल सारा दिन हम इंतज़ार, लेकिन हमें वो ये ज़हनी तौर पे वो तैयार थी खवातीन, उन्हें ये था कि हमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन ये मैंने उससे पूछा कि आपको कोई टॉर्चर तो नहीं किया गया, कोई तंग तो नहीं किया गया। तो ख़वातीन ने ये कहा कि जो आईओ साहब हैं उन्होंने हमारे साथ बड़ी बदतमीज़ी की है, मतलब हमें धक्के धुक्के दिए हैं और हमें जो है वो बुरा भला भी कहा है। ठीक है, तो ये जो है ये नहीं होना चाहिए। बाकी आप जितने मर्ज़ी केसेस में हमें डालें, हम खड़ी हैं, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। हमने कोई अगेंस्ट द स्टेट कोई एक्टिविटी नहीं की, या किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ या किसी भी स्टेट का जो सिंबल है उसके ख़िलाफ़ कोई भी हमने तोड़ फोड़ में हम मुलव्वस नहीं हैं। आप जितने मर्ज़ी हमें एफ़आईआर में नामज़द करें, लेकिन कम से कम हमारे साथ तमीज़ से पेश आएँ। और जो लीगल वे है वो आप भी लीगल वे में चलें, हम भी चलते हैं। तो फिर ये एक लीगल बैटल है। जो सच्चा होगा, जिसके पास एविडेंस होंगे वो तो सर कहीं से आपको ऐसा तो नहीं लगा कि जनाब इस वाक़े के बाद कल एक ज़मानत में एक बंदे को खुशी थी मैं अपनी फैमिली को मिलूंगी, बेटी को मिलूंगी, माँ को मिलूंगी, तो उसके बाद जो अब एकदम कैंसिल हो गया, टूटी तो नहीं वो, कहीं उनके जज्बात यादें तो नहीं होता मगर यार छोड़ो यार, जहाँ पे इतना बर्दाश्त किया, भली भली इनकी बात मानते हैं, वापस अपने घर जाते हैं। देखें ये तो नेचुरल है एक चीज़। आप जब ज़ाहिर है कोई एवन छोटी सी छोटी भी सज़ा हो या कैद हो, आप 4 दिन कहीं रह के आए इवन, तो घर वालों से आप आके मिलते हैं और घर वाले भी खुश होते हैं। और आप कहीं भी जाएँ, आप शहर से बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ख़वातीन ज़ाहिर है घर वाले जो है वो परेशान हुए थोड़ी देर के लिए। वहाँ पे सनम की कुछ दोस्त हैं और कुछ और लोग फैमिली भी पहुँची हुई थी। एक दोस्त उनकी बुके वगैरह फूल वगैरह लेके और गुब्बारे वगैरह लेके पहुँची हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी भी मुलाकात नहीं हो सकी। तो एक दुख तो था, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली को भी ये आइडिया था कि ये हो सकता है, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड तो यही बताता है ना। शहरयार अफरीदी के साथ हुआ, अली मोहम्मद ख़ान के साथ हुआ, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ हुआ, जो हमारे साबिक़ गवर्नर हैं पंजाब के उनके साथ ये हुआ, महमूद रशीद के साथ, तो सबके साथ ये हो रहा था। तो कहीं ना कहीं ज़हनी तौर पे फैमिली भी तैयार थी और सनम जावेद तो तैयार ही है। अच्छा जी, इस वाक़े के बाद नो डाउट सनम साहिबा के लिए तो बड़ी तकलीफ दे खबर थी, जनाब के एक फैमिली को तो मिलते मिलते वापस आ गए, लेकिन तैयबा साहिबा जो ऑलरेडी जेल के अंदर थी, तो उनके जज्बात क्या थे जब उन्होंने दोबारा देखा कि उनकी सहेली वापस आ गई है, क्या फीलिंग थी? उन्होंने पूछा नहीं कि क्या हुआ, क्या मैटर है? तैयबा से क्या गुफ्तगू हुई? तैयबा से मुलाकात नहीं हुई दोबारा, क्योंकि वहाँ से जब इन्हें ले के निकले हैं तो ज़ाहिर है किसी रात किसी पुलिस स्टेशन में गुजारी है इन्होंने। कस्टडी लिया और लेटन रोड थाने में रखा है। पहले लिबर्टी लेके गए हैं, उसके बाद लेटन रोड थाने में रखा है। तो वहाँ से निकलने के बाद अब अंदर खबर तो है, ज़ाहिर है पहुँच गई होगी तैयबा, राजा, उनका खदीजा शाह और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के पास, लेकिन वापस इनकी मुलाकात नहीं हुई। ये वहाँ से इनको ले गए और फिर इन्हें पुलिस स्टेशन सनम रखा। जावेद साहिबा ही मेन सस्पेक्ट हैं, लोग इनको ही जानते हैं, लोग इनके बारे में बात करते हैं, मीडिया आता है तो इनके लिए यहाँ पे आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सनम साहिबा की वजह से बाकी जो 4 और 5 खवातीन हैं तो उनको भी साथ इन केसेस का, इन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि सनम साहिबा का जो है मेन सस्पेक्ट हैं, इनके बारे में लोग ज़्यादा बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, सनम का ज़ाहिर है वो ज़्यादा आउटस्पोकन ज़्यादा है, लॉजिकल बोलती है, मतलब हाज़िर दिमागी उसमें है, तो इसलिए ज़ाहिर है लोग उसकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। और बाकी ख़वातीन कुछ बोलती नहीं है, कुछ कम बोलती हैं।
लेकिन ये है कि बाकी ख़वातीन को मैं आपको ये बता दूँ कि बाकी ख़वातीन को ऑलरेडी 109 में नामज़द कर दिया गया है। जब भी वो उनकी बेल होगी तो उन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया अच्छा जी, जाएगा। इमरान रियाज खान साहब के बारे में पता चला सनम साहिबा को अंदर के जनाब बाहिफाजत बाहर आ गए, उनका काफ़ी जो वो भी बड़े नज़दीक थी उनके, बड़ी गुफ्तगू उनसे होती थी, उनकी हर चीज़ को वो शेयर करती थी अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उनका कुछ रिएक्ट आया उनके ऊपर? रिएक्शन यही था कि मुझे उन्होंने पूछा कि सुनने में ये आ रहा है कि उनके साथ कोई जो है उनको टॉर्चर किया गया है या वो बात नहीं कर पा रहे। मैं कहा जी हमारी मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन सुना हमने भी है। इस पर इन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि इस मुल्क में बंदा अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी जो है ना हमसे छीन लिए गए हैं, और हमें जो है वो क्या कहते हैं आज़ादी जो है जो हमारा आइन हमें देता है वो भी हमें नहीं दी जा उनके लिए रही। कोई पैगाम दिया है कुछ जनाब के इमरान साहब के लिए कुछ सर? पैगाम यही था इमरान रियाज खान के लिए कि आपने बस अब आप बाहर आ गए, आपने डटे रहना है। आप जिस तरह से अपना वो प्रोग्राम करते थे या जिस तरह से आप पहले काम कर रहे थे इसी तरह करते रहें सोशल मीडिया पर। और आखिर में ये बता दें, सनम जवेद साहबा जो आप 6 महीने पहले सनम साहबा को देखते थे, और अब 6 महीने गुजर चुके हैं जेल के अंदर, तकरीबन ऑलमोस्ट 5, इस दौरान सनम उस सनम में और इस सनम में कितनी तब्दीली आ चुकी है? मैं समझता हूँ ज़्यादा मजबूत हुई है। मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया जो बोलने में, अगर पहले उसकी वो एक ट्रेनिंग नहीं थी या उसने जेल का अपना एक खौफ होता है, वो खौफ जो है ना वो उतर गया है। अब वो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा दबंग तरीके से वो एक्टिव होंगी, और अब मेरे ख्याल से बाकायदा वो पॉलिटिक्स में हिस्सा और लेंगी। जिस तरह उनको मुस्लिम केसेस में फंसाया जा रहा है, अगर इसी तरह उनको 5-6 महीने मजीद अंदर रखा जाए तो वह बाखुशी जो है अपने कप्तान के लिए अंदर रहना कबूल फरमाएंगी कि जनाब देखेंगे तमाम लोग बाहर आ गए, मैं अकेली अंदर तनहा हूँ, मैं भी किसी तरीके से बाहर वो पहुँचूँ? नहीं, वो कहती है जितनी देर मर्जी मुझे रखें। अच्छा जी। एक तो मैंने गलत नहीं किया कुछ, दूसरा मेरे साथ तमीज़ से पेश आएँ, बस मेरे साथ तमीज़ से पेश आएँ। आपका जो कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक आप चलते रहे, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बदतमीज़ी ना करें। मतलब आप अगेंस्ट लॉ ना जाएं, आप लीगल वे में लीगल बैटल जितनी मेरे साथ खेलनी है मैं रेडी हूँ। जी नाज़रीन, आपने आतिफ हाशमी साहब की गुफ्तगू सुनी और बताया कि इन्होंने बताया कि सनम जवेद साहब की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और इमरान रियाज खान साहब ने जो पैगाम किया वो भी आपके सामने है। दुआ गो है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्रेनिंग में वो बाइज़्ज़त तरीके से बड़ी हों और अपनी फैमिली के साथ जाएँ, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ पता नहीं होता कि दिन को क्या कानून है और रात को क्या कानून है। इंशाल्लाह देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या कानून आएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।